सियासी मनाजरा क्या पाकिस्तान में एक नई रिवायत पड़ सकती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जरदारी साहब की बी टीम करार, नून लीग की ये हिकमत अमली कितनी कामयाब होगी? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। और आ जाओ, क्रिकेट में तो मुकाबला नहीं कर सकते, मुनाज़रे में तो कर लो। किसी बल्ले के चक्कर में ना आना। जो वोट मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी और संदूक में जाएगा वो जरदारी का वोट होगा। ऊपर अल्लाह और नीचे बल्ला होगा, और ये बल्ले से सिर्फ छिक्के नहीं लगेंगे, बल्ले से हम फेंटा भी लगाएंगे। कौन आया? शेर का शिकारी आया है। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। नवंबर 2012 मंडी बहाउद्दीन कौमी असेंबली का हल्का 109 गंदम की तैयार फसल काटी जा रही है ताकि रोटी कपड़ा मकान की सरकार का हेलीकॉप्टर उतारा जा सके। तारीख खुद को दोहराती है। 22 अप्रैल 2013 आ जाती है। गंदम की फसल तैयार एक बार फिर काटी जाती है ताकि मजबूत मईशत, मजबूत पाकिस्तान के दावेदारों का हेलीकॉप्टर उतारा जा सके। लेकिन तारीख ने खुद को सिर्फ मोहम्मद जफर किसान के लिए दोहराया, उसके खेतों के लिए दोहराया, उसकी तैयार फसलों के लिए दोहराया। लेकिन मोहम्मद जफर के लिए तारीख खामोश है, उसके नुकसान पर खामोश है। आज अगर मोहम्मद जफर खुश हो सकता है तो इस बात पर कि उसके खेतों में इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के सदर ने कदम रखे। आज अगर मोहम्मद जफर खुश हो सकता है तो इस बात पर कि उसके खेतों में खादिम आला ने कदम रखे। लेकिन क्या ये खुशी मोहम्मद जफर का पेट भरने के लिए काफी है? कटी हुई गंदम की सूखी हुई बालियों को तकते हुए उदास दिल के लिए काफी है? आज भी रिटकोट फैसलाबाद में एक स्कूल की छुट्टी इंतखाबी सरगर्मियों के लिए करवा दी गई। ये क्या हो रहा है? क्या इस तरह इलेक्शन में शिरकत की जाएगी? क्या इस तरह इंतखाबी मुहिम चलाई जाएगी? लेकिन सवाल ये है कि फिर क्या किया जाए, किस तरह इंतखाबी मुहिम चलाई जाए, किस तरह लोगों तक अपनी बात, अपने अज़ाइम, अपना मंशूर, अपना लाहे अमल पहुंचाया जाए। इसका एक बहुत आसान और सादा तरीका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दिया है। चलें आए मियां साहब आपकी डिबेट करा देते हैं इमरान खान से। अहम अवामी और मुल्की मसाइल पर देखते हैं किसके पास क्या हल है अवामी मसाइल का। कहने वाले कहते हैं कि तजवीज अच्छी है, लेकिन पता नहीं क्यों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कबूल नहीं है। कबूल क्यों नहीं है ये आज प्रोग्राम में हम पूछ लेते हैं, और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस डिबेट की दावत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों नहीं दी गई। प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं PMLN से हमें ज्वाइन किया मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने, पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं मौला बख्श चांडियो साहब, और PTI से हमारा साथ दे रही हैं अंदलीप अब्बास। गुफ्तगू का आगाज करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। अच्छा अंदलीप, आपसे मैं स्टार्ट करूंगी। ये बताइए कि आप लोगों ने मनाजरे की दावत क्यों दी? क्या आप लोग पाकिस्तान में नई रिवायत डालना चाहते हैं, या आप लोग ये समझते हैं कि जो अहम कौमी मुल्की इश्यूज हैं उसमें PMLN की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, उनकी कोई वर्किंग नहीं है, उनका कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं है? इसमें पारस सबसे पहली बात तो ये है कि जो सही जमहूरियत होती है ना, उसमें हर कोई बंदा जो है अवाम के कटहरे में आके, और स्पेशली जो लीडर्स होते हैं वो आप आके अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं। अवाम जो है उनसे सवाल करती है, पहले एक से, फिर दूसरे से। अच्छा। और उसके जवाब दिए जाते हैं, और लीडर जो होता है वो अपनी सोच बताता है और अपनी हिकमत अमली बताता है। वो बताता है कि जी मैं ये कर चुका हूँ, इनके मुकाबले में मुझे ये आता है, ये आता है, और बड़ी खुले दिल से, बड़ी निडरपन से आता है। जब हमने ये कहा तो हम बहुत बहुत देर से ये कह रहे हैं, और हमने फॉर्मली अब ये कह दिया क्योंकि ये आने को तैयार ही नहीं है। अच्छा। अब अगर तैयार नहीं है तो जो जवाबात आपने इनके सुने हैं उनसे तो दो ही चीजें नजर आती हैं, और दोनों चीजें जो हैं वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये मानते ही नहीं है कि जमहूरियत में ऐसे होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये डर गए हैं, और तीसरी बात ये है कि ये अपने आप को ऐसे समझते हैं कि ये आंसरेबल ही नहीं है पब्लिक को या किसी और लीडर को। तो ये तीनों चीजें जो हैं ये बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा। और हम चाहते हैं कि ये आए, हम तो चाहते हैं कि इमरान खान साहब, बाकी लीडर भी आमने सामने आए। आप तो ये चाहते हैं सवाल करें और अवाम के कटहरे में जवाब। बेनिफिट्स मिल सकते हैं एक आम पाकिस्तानी वोटर को अगर ये मुनाजरा हो जाता? तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो पारस मिलता है ना कि दो लीडर खड़े हैं, और दोनों लीडर जो हैं जब अवाम उनसे पूछ रही है और साइमल्टेनियसली वो एक चीज का जवाब दे रहे हैं,
تو عوام جو ہے وہ ایک تو باشعور ہو جاتی ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ جی اگر یہ ٹاپ آدمی ہے, یہ ٹاپ آدمی ہے, سب سے اونچا آدمی یہ ہے, اور اس کی یہ سوچ ہے, اور اس کا یہ ڈائریکشن ہے, اور اس کی یہ اسٹریٹجی ہے, اور اس کے مقابلے میں دوسرے کی یہ اسٹریٹجی ہے, اور دوسرے کی یہ سوچ ہے, تو عوام کے لیے فیصلہ کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے, اور عوام کا حق ہے, عوام کا حق ہے کہ لوگ سامنے آئے, ان کو جواب دیں. بڑے لیول پہ تو نہیں ہو سکتا, چھوٹے لیول پہ شروع کرا دیں. آج صدیق الفاروق صاحب نے بھی عارف الوی صاحب کو چیلنج کر دیا, مشاہد اللہ خان صاحب آپ نے بھی شیریں مزاری صاحبہ کو کہا ہے کہ آؤ آ کے پہلے مجھ سے مناظرہ کر لو. اینی ویز نہیں کہا. اچھا مجھے یہ بتائیں مشاہد اللہ خان صاحب, اعتراض کیا ہے, مسئلہ کیا ہے, کیوں نہیں ہو سکتی ڈیبیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ڈیبیٹ ہی کر رہے ہیں نا, اور ہر روز ڈیبیٹ ہوتی ہے, ہزاروں ٹاک شو کر چکے ہیں, میاں صاحب بھی ہر دوسرے تیسرے دن جلسے میں ہوتے ہیں, بلکہ اب تو ہر روز دو میں ہوتے ہیں, ٹی وی پہ بھی ہوتے ہیں, یہی مناظرہ ہوتا ہے نا. اچھا اب بات یہ ہے کہ آپس میں امریکہ میں ہوتا ہے نا, اصل میں تو بات یہ ہے کہ امریکہ سے کم تو کوئی بریک نہیں مارتا نا بھائی, وہاں تو پریزیڈنشل فارم آف سسٹم ہے نا, اور پھر وہاں جن کے درمیان ہوتے ہیں مذاکرے, وہ ایک پرانی پارٹیاں ہیں جو پارلیمنٹ میں بہت بڑے حصے کے ساتھ موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ہونا چاہیے مناظرہ, مکالمہ ہونا چاہیے, لیکن بھائی کس کے درمیان ہوگا؟ ہر شخص اٹھ کے کہے جی میں نے نواز شریف سے کرنا ہے. 200 کچھ پارٹیاں ہیں نا, تو بھائی وہ ہے نا انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند. عمران خان صاحب کی روزانہ کی تقریریں اٹھا کے دیکھیں آپ, اس میں کوئی پالیسی کی بات نہیں ہوتی, سوائے میاں نواز شریف شہباز شریف کو برا بھلا کہنا, اور شیر کا شکار کر دوں گا, یہ کر دوں گا, بلہ چلا دوں گا. دونوں میاں برادران بھی تو یہی کر رہے ہیں, وہ دونوں بھی تو یہی کر رہے ہیں, شریف برادران وہ نہیں دیتے بیانات. آپ نے کبھی سنے بیانات دیتے ہیں نا, ذرا بیان میں اور اس میں فرق دیکھیں. اچھا مشاہد اللہ خان کبھی کسی کو سن لے, پہلے میری پوری بات سن لیں. انہوں نے کبھی برا بھلا نہیں کہا کسی کو, گندا لفظ استعمال نہیں کیا, مگر مچھ نہیں کہا کسی کو, ٹھیک ہے, اور نہ جانے کیا کیا فضول باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جن دو لوگوں کے درمیان مناظرہ ہوگا انہیں تہذیب یافتہ ہونا ضروری ہے. ایک بات. ٹھیک ہے. اچھا کس بات پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ جی اوپر اللہ نیچے بلہ, یہ شیر کا شکار, یہ گفتگو ہے. اچھا پھر بات یہ کھلاڑی ہیں نا, کھلاڑی جو ہوتا ہے نا, آپ دیکھیں دنیا میں میں کرکٹ کی زبان میں سمجھاتا ہوں, آپ بہت ساری ٹیمیں, آسٹریلیا کی, انڈیا کی, پاکستان کی, نمیبیا کی بھی ہے, چائنا کی بھی ہے, ہانگ کانگ کی بھی ہے. اب اگر ہانگ کانگ کی ٹیم آسٹریلیا کی ٹیم کو کہے میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں مجھ سے کھیلو, تو وہ تو نہیں کھیلیں گے نا, اس لیے کہ اس کے لیے کوالیفائی کرنا پڑے گا. اچھا اب بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ چیلنج کرنے کے بڑے شوقین ہیں. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کیا چیلنج کیا تھا کہ جہاں سے نواز شریف الیکشن لڑے گا میں ان کے خلاف لڑوں. بالکل ایک بات لڑ لیتے نا بھائی. اچھا نواز شریف سے ڈر لگ رہا تھا, شہباز شریف کے مقابلے میں لڑ لیتے. اس سے بھی نہیں لڑنا تھا تو حمزہ شہباز کے خلاف لڑ لیتے. نہیں لڑے نا, تو آپ کے روز کے چیلنج ہے, پھر یو ٹرن ہے. لیکن مشاہد اللہ خان صاحب یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ عمران خان کا کیلیبر کیا ہے, یہ فیصلہ آپ عوام پر چھوڑ دیں, عوام کو کرنے دیں نا, ہمارا کام ہے. کس کا کیا کیلیبر ہے؟ کیا ایک کونسلر جتایا نہیں؟ نہیں دیکھیں, ایسا نواز شریف صاحب ہی کہتے ہیں میں نے موٹر وے بنائی, ہم نے, آپ لوگ کہتے ہیں ایٹمی دھماکہ, میں یہ بات ہی نہیں کر رہا, کریڈٹ پہ چیزیں ہیں. میں جو بھی کریڈٹ میں ہے وہ اور بہت سارے لوگوں کے, میں یہ کہہ رہا ہوں ان کا پارلیمنٹ میں نمائندگی نہیں ہے, ان کا کوئی ناظم الیکٹ نہیں ہوا, اور مطلب کہ خواہش کیا ہے اب ہو جائیں گے. ہاں اگر بلاول بھٹو زرداری کہیں, آصف زرداری کہیں, بالکل اس کو ہم سنجیدگی سے لیں گے, اور ہو سکتا ہے اس لیے کہ ان کی ایک پارٹی ہے, وہ ملک چلا رہے ہیں, حکومتوں میں رہے ہیں, وزیر اعظم رہے. اچھا کل کو کوئی اور پارٹی اٹھ کے کہے کہ ہم نے بھی مظاہرہ کیا اس لیے کہ ہم بھی سربراہ ہیں, تو پھر کیا کریں گے؟ پریشان آپ خان صاحب سے ہیں, مظاہرے کی بات, مذاکرے کی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ 11 مئی کو پتہ لگ جائے گا کہ کون پر, دیکھیں سنے نہیں وہ فیصلہ ہو جاتا ہے نا. بات یہ ہے کہ ہر وقت ہر تقریر میں ہمیں رٹ چکی ہے نواز شریف شہباز شریف, نواز شریف شہباز شریف, شیر 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 شیر. ہم نے کبھی کیا ہے تو کون پریشان ہے؟ جو جس کو خواب میں آتا ہے نا شیر یا نواز شریف, وہی صبح اٹھ کے شروع ہو جاتا ہے گردان. ہم نے تو کبھی بھی بلے کا بہت ذکر کر رہے ہیں, لیکن مشاہد صاحب ایک بات دیکھیں, اگر دونوں پارٹیز کا پوائنٹ آف ویو سامنے آ جاتا ہے اہم کریٹیکل ایشوز پہ, تو عوام کو پتہ چل جائے گا نا. پہلے کوالیفائی تو کر لینا, بھائی کوالیفائی تو کریں اپنے آپ کو. اچھا یہ ممکن ہی نہیں ہے, نہیں ہو سکتا. میں کہہ رہا ہوں کوالیفائی کریں تو ہو جائے گا, کوالیفائی تو کریں نا, ورنہ اس کے باوجود بھی بڑی خواہش ہے میرے سے کر لے عمران خان, میرے سے کر لے عمران خان مناظرہ, اور اگر جیت لیا انشاءاللہ مناظرے کا کبھی چیلنج نہیں دیں گے کسی کو. میں بڑی بات کرنے والا آدمی نہیں ہوں. بھائی کیوں کرے, آپ اپنا اسٹیچر دیکھیں,
آپ ٹھیک ہے کرکٹ کے ہیرو ہیں، ہم مانتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، ایک پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، حقیقت ہے، ہم مانتے ہاں ہیں، ہے۔ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ بھی حقیقت ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن آپ ہر جگہ اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں۔ بھئی آپ پہلے کوالیفائی کریں، پارلیمنٹ میں آ جائیں، کچھ کوئی کردار ادا کریں اس ملک کے لیے، اس کے بعد دیکھیں۔ چلیں یہ ان کو کوالیفائڈ عوام کر دے گی، یہ بھی مل جائے گی ان جب کو۔ کرے گی تو پھر جب دیکھیں نا وہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے، 11 کو پتہ لگ اب میں اس حوالے سے کیا بات کروں، دیکھیں نا پی ٹی آئی اور جو پی ایم ایل این ہے، انہوں نے اس دوڑ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو تو شامل ہی نہیں کیا ہے، دونوں ایک دوسرے کو مناظرے کے یہ چیلنجز کر رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا ان دونوں پارٹیز نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ الیکشن کے نتائج میں انہی دونوں میں سے کوئی ایک ونر ہوگا؟ ہر آدمی کو حق پہنچتا ہے اپنے متعلق رائے قائم کرے، کسی کو خواب دیکھنے سے تو منع نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات بھی ہے، ٹھیک ہے، خواب زندگی کی علامت ہے، یہ زندہ لوگ ہیں، خواب دیکھیں گے، ان کو حق پہنچتا ہے۔ اچھا میں ان کے ٹی وی شو دیکھ رہا ہوں، ابھی بھی سن کے آیا، عوامی جو ہے تحریک انصاف کا بھی بڑا مرکزی رہنما بیٹھا تھا، جی جی، وہ کہتا مقابلہ ہمارا اور ان کا ہوگا، نون لیگ کا۔ نون لیگ والوں نے کہا نہیں جی ہمارا پیپلز پارٹی کا اور ہمارا ہوگا، غصے میں دونوں ہمارا تو نام لے رہے ہیں، ہم تو متفقہ مد مقابل ہیں۔ اچھا کیا یہ اس طرح کی، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، کیا اس طرح کی ڈیبیٹس ہونی چاہیے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جہاں سیاسی کلچر جڑیں پکڑ لے گا، جہاں سیاست مضبوط ہو جائے گی، وہاں یہ روایت قائم ہو جائے گی۔ اچھا جس قسم کی یہ گفتگو ہو رہی ہے، جس قسم کی عدالتیں ہو رہی ہیں، جس قسم کی میڈیا ہے، جس قسم کی اب الیکشن کمیشن ہے، یہ روایات پہلے پاکستان میں نہیں تھی۔ اب یہ جو ہے، یہ بھی جو آپ ڈیبیٹ کہتی ہیں، یہ اس کا ایک آغاز والی ارتقائی شکل تو شروع ہو گئی ہے۔ ان کے سیکرٹری جنرل، ان کے مرکزی نائب صدور سب آ رہے ہیں نا۔ اب انشاءاللہ اگلی الیکشن میں اگر یہ میڈیا ہے، یہ مضبوط روایات ہے انشاءاللہ، اور پھر پرامن طریقے سے جمہوریت آئی، انشاءاللہ سربراہ اعلان بھی آ جائے گی۔ دیکھیں تمام ترقیاتی ممالک میں یہ ہوتا ہے، اس طرح سے ڈیبیٹس ہوتی ہیں، اور ان امیدواروں کے درمیان ہوتی ہیں مولانا بخش شانڈیو صاحب جو کہ پرائم منسٹر یا وزیر اعظم کے لیے نومینیٹڈ ہوتے ہیں۔ اب ایک اور بات ہے، دیکھیے میں بتاؤں، ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں۔ دیکھیں جن ملک ممالک کا ہم مقابلہ کرتے ہیں پاکستان سے، ان ممالک میں کئی سالوں سے جمہوریت مضبوط ہو چکی ہے۔ یہاں اداروں کو 60 سال تباہ کر دیا گیا ہے، یا کسی ادارے کا کوئی نہیں ہے۔ ابھی میں کہتا ہوں کوئی ادارہ ناراض نہ ہو، میں کہتا ہوں جو ادارہ بھی اپنی آزادی کو انجوائے کر رہا ہے، جو اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے، وہ سب کے سب ارتقائی عمل میں ہے، ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں۔ ایک بھی ادارہ کہے گا مجھ سے غلطی نہیں ہوئی ہے تو میں کہوں گا وہ غلطی پر ہے۔ ہر ادارہ غلطی کر رہا ہے، لیکن میں پر امید ہوں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اگر یہ روایت سیاسی جماعتیں بھی تو ادارے ہیں نا، ان کو بھی تو برسوں ہو گئے، تو ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ میں کب کہا کہ وہ پاک صاف ہے؟ ان کو بھی اگر بار بار عوام کے سامنے احتساب کے لیے جانا ہوگا، یہ نہیں کہ عامل کے سامنے ہم احتساب کریں، یہ نہیں کہ صرف عدالتوں کے سامنے جائیں۔ اگر ہم بار بار عوام کے سامنے گئے تو سیاسی پارٹیاں کب تک غلط بیان سے کوئی پارٹی کام سے کتنے سال چاہیے سیاسی پارٹیز کو، یہ پولیٹیکل پارٹیز کو میچور ہونے کے لیے؟ بی کب سیاسی پارٹی کو موقع آپ نے دیا ہے عوام کے پاس جانے کے لیے؟ پہلی بار یہ 5 سال پورے کیے آپ نے، پہلی بار تو آپ ہی گئے نا۔ ایسے تو حساب کتاب کبھی کسی پیپلز پارٹی کو 40 سال تو ہو گئے بنے ہوئے۔ کب ان کو موقع آپ نے دیا کہ وہ تیار ہو کر کہ حجت تمام کر دے کہ ہم نے 3 بار حکومت کر چکے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں موقع نہیں ملا۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ آپ نے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آزمائے ہوئے تو آپ نہیں آزمانا۔ میں ان سے بدھاوا نہیں ہوں، میں آپ کے سوال سے بدھاوا ہوں۔ تو آپ کے سوال جو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں کہہ رہا ہوں اگر بار بار مدت اب کیا مظلوم بن کے جائیں گے؟ اتنا ہیوی مینڈیٹ تھا میاں نواز شریف کو، کیا دروازے پھلانگتے ہوئے نظر، یہ مظلوم بن کے جائیں گے؟ نہیں مجھے سمجھیے، میں جاننا چاہ رہی ہوں کون مظلوم بن کے جائے گا؟ پہلے تو 2 منٹ کے لیے صبر ہوگا تو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ بولتی رہیں گی میرے ساتھ، آپ بات کیجئے۔ میں کہہ رہا ہوں ایک حکومت کو، جمہوریت کو مدت پوری ہونے دے۔ ابھی آپ ہمارا احساب کر رہی ہیں، اچھا لگ رہا ہے بھائی، ہم 5 سال پورے کیے، ہم قوم کے سامنے جا رہے ہیں۔ یہ اتنے ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ اتنا رسوا کر کے آپ نے پرائم منسٹر کو نکالا ہے، ہتھکڑیاں لگائی ہیں گاڑیوں میں، ٹرینوں میں، جہازوں میں، دوسرے وزیر اعظم کو رستے پہ گولیاں مار دی ہے، مدت پوری کسی کو نہیں کرنے دی۔ تو ہم کیا کہتے ہیں سیاسی لوگ، جناب ہمیں ٹائم تو دینا۔ اب اگر بار بار جمہوریت آئی تو آپ دیکھیں گے جو آپ کی خواہش ہے نا احتساب کی، وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اچھا ایک بات اب پوچھ لوں میں، وہ جو پہلے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر ان دونوں پارٹیز میں کوئی بھی جیتتا ہے، کوئی بھی ونر ہوتا ہے، تو ہمیں کون کو یہ اندازہ ہے کہ پرائم منسٹر کون ہو سکتا ہے؟ آپ کی پارٹی میں تو کسی کا نام ہی سامنے نہیں ہے، کافی ابہام پایا جا رہا ہے، کیوں؟ ایک نام واضح ہوتا ہے نا کہ اگر پیپلز پارٹی جیت گئی تو یہ پرائم منسٹر ہوگا۔ میرے خیال میں یہ جو
मुस्तहकम पार्टियां हैं तो चलो उसमें ये मसला नहीं है। अच्छा। ये मसला आपका है, मीडिया का। अच्छा। वक्त से पहले हर चीज जानना चाहते हैं। जज साहबान क्या लिख रहे हैं पहले कहना है। ये जमहूरी रिवायात हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक में होनी चाहिए। कब तनकीद आप पर की? मैं तो की नहीं, मैं तो माना है सबको, लेकिन ये भी जमायत का हक है कि हम जीत कर आएंगे, हम नाम देंगे, इसमें क्या बात है। हमने दिया है, पहले भी दूसरे नाम दिए। अच्छा। राजा परवेज साहब है, गिलानी साहब है, वो खानदान के लोग तो नहीं थे। अच्छा, ये कोई बात नहीं है, वो जीत गए तो फिर डिसाइड भी कर लेंगे कि किसको पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म बनाना है। छोटी सी बात ये जिस धुन में बात कर रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं है। अच्छा। ऐसे कहे जब कोई सियासी पार्टी जीत के आएगी तो ये इसका इस्तेहकाक है, वो जिसका नाम चाहे पार्लियामेंट के लिए अपने फिर आप अपनी धुन में बता दें कौन हो सकता है अंदाज़ा। मैंने तो अपनी धुन में सवाल कर दिया ना। ये मेरा अख्तियार नहीं कि मैं अनाउंस करूं। ये पार्टी की क़यादत और उनकी सेंट्रल कमेटी है, वो ऐलान करेगी, मैं नहीं कर सकता। चलें ठीक है, मैं एक ब्रेक लेती हूँ। मुशर्रफ खान साहब जब वापस आएंगे तो बात करेंगे। आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने कोई इस तरह के बयानात नहीं दिए, लेकिन कुछ बातें हैं। वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जरदारी साहब के एजेंडे पे काम कर रही है, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को तकसीम कर रही है। नहीं है तो नहीं, लेकिन स्टेटमेंट बात करने का। इसमें हमने मगरमच्छ कहा किसी को? अगर हम भी किसी जानवर का नाम इनके नाम के साथ लेना शुरू कर दें, कैसा लगेगा? ये तो सियासी बात है ना, एक तहजीब के दायरे में। चक्कर में ना अभी आप पूछते किस जानवर का लगा सकते हो, और नहीं पूछा आपने। मैं होता तो हमसे पूछ दिया। नहीं, मैं बिल्कुल पूछूंगी। ब्रेक हम होते तो हमसे गंदी बात तो नहीं, ये तो सियासी बात है ना। ठीक है, आप इसको डिनाई कर दें, अवाम फैसला कर लेंगे। चले, मगरमच्छ पर एतराज हो रहा है मुशर्रफ खान साहब को। ठीक है, जरा बाबा भी कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। ठीक है, ये बातें चलती हैं, लेकिन हमने गाली नहीं दी कभी किसी। चले ठीक, आपकी बात चलती है, उनकी नहीं चलती। वो यार, उनकी तो जरा रोज की तकरीर आपको रट गई है या नहीं? बिल्कुल। तो फिर सबकी रट गई, हमारी नहीं रटी हुई, नहीं रटी हुई। अच्छा। मैं अभी बोलूंगा, आप अगले में बता दें मैं क्या कहने वाला हूँ। चले ठीक है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मुशर्रफ खान साहब से पूछेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ भी। अच्छा मुशर्रफ खान साहब, इससे पहले मैं दिलीप की तरफ जाऊं, एक बात जो दिलीप ने भी शुरू में कही, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो जरदारी साहब के एजेंडे पे काम कर रही है, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के वोट को तकसीम कर रही है, और इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राह हमवार हो रही है। शहबाज शरीफ साहब ये बात कर रहे हैं, वो इनके बयानात जो है इनसे क्या समझ आए कि आप लोग खौफजदा हैं कि पीटीआई एक बड़ी ताकत, एक बड़ी कुव्वत बन के आपके सामने आ रही है, या फिर जो पंजाब में पीपल्स पार्टी का एंटी एलिमेंट है आप उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि पीटीआई को वोट दोगे तो फायदा होगा पीपल्स पार्टी को? देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है और ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, लोग इसको समझ चुके हैं। बात क्या है कि हम पंजाब में हुकूमत में थे, हमने जैसा भी किया, ये पूरे पाकिस्तान को पता है कि हमने करप्शन फ्री हुकूमत की। वहाँ पे मतलब दूध की नहरें हमने नहीं बहाई, लेकिन मफाद आमा की बेशुमार उसकी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। बाकी 3 सूबों में जो कुछ हुआ वो अलग एक स्टोरी है। अब बात यह है, जरा इमरान खान साहब की पूरी कैंपेन देखे क्या है। एमकेएम के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलेंगे जी, एएनपी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलेंगे, कभी कभार चटखारे के लिए जरदारी साहब का नाम ले लेते हैं। अच्छा। लेकिन पिछले 5 साल से वो ये काम कर रहे हैं। हम बहुत अरसे से ये कह रहे हैं कि ये एजेंडा है और ये अच्छी हिकमत अमली है जरदारी साहब की। ये इसी तरह से होता है सियासतों में कि भाई आप बेनिफिशियरी कैसे बनते हैं। इक़्तिदार में आने के लिए पंजाब को जीतना जरूरी है, पंजाब में आपकी हुकूमत है। जरदारी साहब को इस बात का फायदा होगा, अगर कोई भी हमारे वोट काटेगा तो उसके बेनिफिशियरी वो नहीं होंगे। ये रिजल्ट जब आएगा ना, उसके बेनिफिशियरी जरदारी साहब होंगे और कोई नहीं होंगे। हाँ, डेफिनेटली। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने प्रोग्राम से पहले आपको बताया ना, मैं दावा नहीं करता कि हम ही जीतेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा जी कि नंबर 1 और नंबर 2 ये 2 पार्टियां बैठी हुई हैं आपके, ये लिख ले कहीं ले जाके। जब रिजल्ट आएगा ना, ठीक है, रिजल्ट आएगा ना, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, कुछ सीटों पे हो सकता है 2 पे पीटीआई हो या ना हो, आप दोनों के दरमियान ही है। लेकिन ओवरऑल जब सीटें बाहर आएंगी तो मेरी बात आप वो पर्ची निकाल के देख लीजिएगा 11 की रात को। अच्छा, ये हिकमत अमली है जरदारी साहब की, और अच्छी हिकमत अमली है कि वो खुद नहीं चूके यहाँ पे हमारा वोट तोड़ सकते, तो उन्होंने एक बंदे को इस्तेमाल कर लिया है। F8 में खोले में उन्होंने दफातर, सुने F8 की जिस बिल्डिंग में दफ्तर खुला हुआ है ना, क़तारुल क़ादरी साहब का भी मीडिया सेंटर, पीटीआई का भी मीडिया सेंटर, मिडास का भी वहां पे दफ्तर, वो सारा खेल है। कौन दे रहा है पैसे, कहां से आ रहे, कहां से नहीं आ रहे। लेकिन मैं इसको बुरा इसलिए नहीं मनाता कि ये इनका हक है, इलेक्शन है। अच्छा। हर आदमी जीतने के लिए अपनी अपनी कोशिशें करता है। हर आदमी की, हर पार्टी की एक स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन अवाम देख रहे हैं, अवाम समझते हैं। लेकिन हाँ, अगर इमरान खान साहब
ऑन टास्क एमक्यूएम को भी लेते। देखे ना, टारगेट किलिंग तो हुई ना कराची में, हजारों लोग मर गए, सी नहीं करते। एएनपी ने जो कुछ डिलीवरेंस की, सी नहीं करते। हुकूमत में थे ना, हम तो सिर्फ पंजाब में थे। पीपल्स पार्टी ने जो कुछ किया नहीं बोलेंगे। तो भाई अगर हमारे खिलाफ बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि किसको फायदा होगा। सही है। कुछ कल-अदम तंजीमों के हवाले से आप भी तो खामोश है ना, कुछ हवाले से आप भी कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं वैसे। हमने तो वकास अकरम को टिकट दे दिया ना भाई, इसके बाद तो बोलने की जरूरत नहीं। एक नंबर 2 बात, वो जिन कल-अदम तंजीमों की आप बात कर रहे हैं, वो आपने बैनुल अक़वामी दबाव पे टिकट दिया है। दबाव को छोड़े ना, दबाव में आना होता तो न्यूक्लियर पावर ना होता पाकिस्तान इस वक्त। बात यह है कि वो कल-अदम तंजीमें, उन्होंने पता है पीपल्स पार्टी के भी बारे में कहा, अच्छा पीटीआई के बारे में भी कहा कि इनके लोगों को हमने जितवाया था। अब वो सही है या गलत है, ये बात की बात है। सही है, तो वो कल-अदम तंजीमों को छोड़े। अच्छा ठीक है अंदलीब, ये बताए देखें कि वो नवाज शरीफ साहब घबरा रहे हैं, डरते भी हैं, ये इस किस्म की बातें अलकाबात इमरान खान साहब जो हैं वो आजकल अपने तकरीरों में और जलसों में वो इस्तेमाल कर रहे हैं। एक जानिब इमरान खान साहब कहते हैं मैं रिवायती सियासत के खिलाफ हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है। दूसरी जानिब जो है वो तमाम बातों में, तमाम पूरी इलेक्शन कैंपेन में वो रिवायती सियासत के गिर्द घूम रहे हैं। कहाँ है फिर आप लोगों की तब्दीली, जिस तब्दीली पे आप अवाम से वोट मांगने के लिए जा रहे हैं? अच्छा पारस, सबसे पहले तो मैं बहुत आराम से मैंने सबका सुना है और मुझे मेरा पूरा जवाब देने दें और बीच में बिल्कुल आप भी और मुझे पूरा मौका दें। अच्छा, मैंने बहुत लंबी बात फिक्र नहीं, आपको पूरा मौका मिलेगा। जी शुरू हो जाए। पहली बात तो ये कि वो एक लफ्ज होता है लुक हूज टॉकिंग। तो सबसे पहले तो आप खुद ही हमें दिखा के शहबाज शरीफ साहब की जो जुबान है, जो हरकत है, वो तो माइक तोड़ देते होते हैं। तो उनकी जो हरकत है वो सबके लिए एग्जाम्पलरी है कि वो क्या करते हैं। मैं अपनी पूरी बात करूंगी। दूसरी बात जो इन्होंने कही, इन्होंने खुद ही बता दिया कि जी हम तो हैं ही आमिर, हम तो जमहूरियत में यकीन ही नहीं रखते। इन्होंने कहा जी कि हम कहाँ और वो कहाँ, ये आए, ये क्वालिफाई करें, हम तो इतने बड़े हैं, हम तो यहाँ इतने पुराने हैं। वाकई इनको बड़ा तजर्बा है, इनको तजर्बा है 40 साल का सारे आमिरों के साथ रहने का, इनको तजर्बा है मुल्क का बेड़ा गर्क करने का, इनको तजर्बा है झूठ बोलने का, वो वाकई हमें तजर्बा नहीं है। अच्छा। ये बहुत क्वालिफाइड है और उस क्वालिटी के लिए इनको वाकई वो करना चाहिए। तीसरी बात इन्होंने कही कि जी फायदा होगा जी जरदारी साहब को। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान खान वाहिद बंदा है जिसने अभी भी कहा है कि जी अगर जरदारी प्रेसिडेंट हुआ मैं ओथ नहीं लूंगा। साथ ही नवाज शरीफ ने मुस्कुरा के कहा कि मैं तो ओथ ले लूंगा, मैं उनको ले आऊंगा। तो अगर आप पीएमएलएन को वोट देंगे तो कोई और चारा नहीं। नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं जरदारी साहब को लेके आऊंगा। तो ये बातें तो आप क्लियर कर लें। चौथी बात ये है कि ये जो कह रहे हैं कि जी मुझसे लिखवा ले और उससे लिखवा ले, ये वो वाले इलेक्शन नहीं है जब इन्होंने लिखवा के 90 में पैसे लेके और फिर इन्होंने आईजीआई बना के ये बन गए थे। ये इलेक्शन बड़े फर्क है, इनको पहले से पता होगा। इन्होंने शायद बैलेट बॉक्स भी भर ली हो। अच्छा। और इनके तो इंटीरियर मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि जी मुझे नवाज शरीफ साहब जो लीडर है पक्का है का। तो पता चल गया है कि जी कौन किससे मिला हुआ है। पूरी धांधली की कोशिश है इनकी और इनकी जो अपनी जुबानें हैं। जो सबसे पहली बात है, अगर आप देखें तो ये बड़े जबरदस्त किस्म के निडर और बहुत आला और शेर है। तो ये एक पिंजरे में बंद होके, ग्लास में बंद होके, आवाम से दूर रह के, बुलेट प्रूफ होके आवाम से खिताब करते हैं। ये इतना डरे हुए हैं। हमारा लीडर तो आवाम के बीच में खड़ा होता है। ये जो इनकी तस्वीरें आती हैं उससे हमें अलग चीज लगती है, उससे लगता है कि बादशाहत है, उससे लगता है तालिबान से थ्रेट नहीं है ना ऐसी कोई, उससे लगता है ये डरते हैं, उससे लगता है कि इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उससे लगता है कि इनसिक्योर है, उससे लगता है कि ये अवाम को नीचे समझते हैं, अपने आप को ऊपर समझते हैं। अवाम मर उनको कुछ हो जाए, इनके लीडर को कुछ ना हो। ये किस किस्म की है? बॉम्ब प्रूफ एक रखते हैं। चलें ठीक है, अगली थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 2 करोड़ रुपया महीने का ये खर्चते हैं। ये मुझे पूरी बात करने दें। ये 2 करोड़ लीडर को बचाना जरूरी है, फोर्स इन पे है। तो मुझे ये बताएं कि ये कहाँ का अदल है, ये कहाँ की जमहूरियत है, ये आमरियत है, ये गरूर है, ये तकब्बुर है। मैं पूछ लेती हूं, ये सारी की सारी जो है ये इनके सामने आनी चाहिए। ओके ठीक है। मुझे एक अजीबोगरीब बात है चांडियो साहब, जरा सबसे पहले दोनों की बातें आपने सुनी, एक बात क्लियर कर दें। इमरान खान साहब कहते हैं कि जरदारी नवाज भाई भाई हैं, कुछ मैच फिक्सिंग के चांसेस हैं। फिर कभी शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि वो पीटीआई जो है जरदारी साहब के एजेंडे पे काम कर रही है। ये क्लियर कर दें, जरदारी साहब हैं किसके साथ, कौन है उनके साथ? मेरे ख्याल में ये दोनों ही बता सकते हैं जो खौफजदा है। उनको भी जरदारी साहब के सिवा कोई मामला नहीं बनता। और इनको तब्दीलियां, ये तो
शुरू से हैं। और अभी वो कह रहे हैं आप लोग सर्विसेज दे रहे हैं दूसरों को। इनको अभी इनकी तो बात छोड़े, इनको तो जिन जिन चीजों ने परेशान किया वो सब जरदारी साहब के हैं। अच्छा, इनको इनके बस में नहीं है तो डेंगी को भी बोले पीपल्स पार्टी के हैं। कहते हैं इनको जिन जिन को परेशान किया है इनको डेंगी भी हमारी भी टीम होती, लेकिन क्या करें, हकीकत है इमरान खान ने भारत जो है, लेकिन वो भी बादशाह आदमी है, इमरान खान साहब को भी अपनी सूझी है। मैं खुश हूँ कि पख्तूनख्वा में ANP तो 50 आदमी जमा करे तो धमाका हो जाए, कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ ये तो रियायत है, ये तो खुशनसीबी है इनके साथ। ये हजारों आदमी जमा करके दिखा सकते हैं और बाल भी का नहीं होता। अल्लाह हम इनके दुआगू हैं, लेकिन दुनिया तो देख रही है, पाकिस्तान तो देख रहा है ये चक्कर क्या है। अब एक लोगों को रोकेंगे और उनको आजादी मिलेगी, हम आप समझते हैं आपको रियायत, हम आपको रियायत कहाँ कहाँ मिल रही है हम खूब जानते हैं। और अब इलेक्शन में दूर कितनी, अभी मैं बैठकर मैं लकीरों के पीटने का कायल नहीं हूँ। 18 दिन रहे, जो गुजर गया वो गुजर गया, हिसाब किताब अवाम लेगा, अब लेंगे। अभी क्या क्या इल्जाम इमरान खान साहब पर लगे वो अभी कल की बात है। अभी वो भी सबके सब वो क्या है, ईमानदार क्या निकल के आया है, एक लफ्ज आया है बड़ा, अमीन और सादिक हो गए। अमीन और सादिक के साहिब किरदार लोग, इतने सारे लोग। अब तो आपकी सारी गालियां पार्लियामेंट को गलत हो चुकी है। आपने जिस पार्लियामेंट को गाली दी है वो पूरी की पूरी पार्लियामेंट कोर्टों से डिक्लेयर होकर आई है कि वो सादिक और अमीन है। आपके बयानात गए कहाँ? सारे अमीन सादिक। अदालत ने उनको सादिक को अमीन कर दिया। अब इस मुल्क में झूठा कौन रह गया आप बताएं? ठीक, किस किस पे इल्जाम लगाते? आप गालियां देते रहे पार्लियामेंट्रियन को। झूठे वो रह गए जो लिस्टें आ रही हैं जिनकी। मैं उनको नहीं जानता, उन्होंने कसूर नहीं किया है। अब कहाँ गाड़ी जहाज की टिकट उनको दी है, इधर मीटिंग में बुलाएंगे, फंक्शनों में करवाएंगे, कॉन्फ्रेंस से करवाएंगे, उनको छोड़े। अभी क्यों अपने कबीले को ये बड़े नहीं, हमारे कबीले को भी कहना चाहिए। ये आपको वो गलत है। मैं दुनिया पर और आप कबीले पे कभी नहीं बोलता। क्यों? ये बड़ी अब डरते हैं। चलिए अभी आपसे डरेंगे नहीं तो क्या करेंगे? हक की बात तो करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। मुझे पता है आप कहाँ तक हक की बात करते हैं, ये मैं जानता हूँ। मेरी भी उम्र गुजर गई है, आपको सुनते सुनते देखते देखते आप अपने हक की बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अब जो हुआ सो हुआ। अब 11 तारीख को एहतसाब अवाम करेगा। कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी बैकफुट पे चली गई है, पीपल्स पार्टी मुश्किलात का शिकार है पाकिस्तान के चारों सूबों में, स्पेशली पंजाब में इन दोनों की वजह से। भी नाराज ना हो, आपने हर रोज तज्जिया किया, इस पेशी पे हुकूमत खत्म हो गई, आपने नजूमी बुलाए, हुकूमत खत्म हो गई। सुनिए तो सही भला, आप मीडिया में आप सुनते तो नहीं हो, गजब खुदा का। मैं आज पहली बार आया हूँ, मैंने कहा जाऊंगा वो सुनने वाले होंगे, पर आप सब अल्हम्दुलिल्लाह आपको जिंदगी दे, सब नहीं आप आते। लेकिन सुनने की बात ये है, इंशाल्लाह आप बुलाएंगे जज के साथ, क्यों नहीं आऊंगा। लेकिन बात सीधी है ना, कौन सी पेशन कोई आपकी पीपल्स पार्टी के जो की है मुतल्लिक वो दुरुस्त साबित हुई। मैं तो कहता हूँ एक बहुत बड़ा तज्जिया निकाल आकर बैठता है, लाखों रुपए लेता है एक बहुत बड़े इदारे का, उसको रखा क्यों है? 5 साल उसने कहा ये गई और ये पेशी हो गई, अब इसके बाद जजेस निकलेंगे और झंडे उतरेंगे पीपल्स पार्टी के वजीर, वहां तो कुछ भी नहीं। इतना जोर से बोलते, इतने बेचैनी के साथ बोलते, हम डर जाते। तो लेकिन अब वाह, तो इसलिए ये भी छोड़ दे। 11 तारीख आने वाली है, सरप्राइज देंगे आप? सरप्राइज नहीं भी होगी, ताज्जुब की बात नहीं भी होगी, वो रिजल्ट है जो पीपल्स पार्टी के वोटर है वो पीपल्स पार्टी को देंगे। वो नहीं छोड़ेंगे। ये मामला पीपल्स पार्टी का आम पार्टियों वाला नहीं है। हमारी कयादतें गमले में उगाई हुई कयादतें नहीं, क्या अचानक नमूदार हो गई है। एक तजुर्बे से आग और पानी के दरिया, मुसीबतों के दरिया अबूर करके हमारी कयादत आई है। गमले में उगी कयादतों को जानते हैं, उनकी बातें ना करें। हमने लोगों के सामने है, हम जमहूरियत चाहते हैं, हम जमहूरियत को लाए हैं, हम जमहूरियत के लिए जान दी है हम लोगों ने। जमहूरियत आएगी वही एहतसाब का तरीक़ेकार है। बाकी अभी जिस अंदाज से जंजीरें डालने की कोशिश की जा रही है वो अवाम इंशाल्लाह हार भी सकते हैं, अक्सर में नहीं आ सकते हैं। हम आवाम के फैसले को कुछ भी हो सकता है। 11 मई हम आवाम के फैसले को कबूल करने वाले हैं। ठीक है मुशाहिदा खान साहब, 11 मई की बात हो रही है, इलेक्शन डे की 18 दिन उसमें रह गए हैं और कहा जा रहा है कि कामयाबी के हवाले से पीएमएल ने अपना माइंड जो है वो सेट कर चुकी है। जीत को देख देख कर आप लोगों ने टिकट दिए हैं इलेक्टेबल्स को, मुशर्रफ की बाकियात को, काफ लीकियों को, नोटों को। क्या कहते हैं? सामान मेरी बात देख देख के तो जी रहे हैं। देखें बात यह है, हमने कौन सी बढ़के मारी है, कौन से दावे किए हैं। हम टीवी पे इश्तिहार चला रहे हैं जी, एक कारपेंटर को बना दिया, और दूसरा कौन था वो, एक और भी था इसी टेलर को बना दिया, किसी को टिकट दिया।
कह रहे 25% को टिकट दे दिया। ये पिंडी में मुझे सीट्स को दिया है। सुने मेरी बात सुने ना, हमने दावे नहीं किए, प्लान पूरा है लेकिन। अच्छा 25% को दे दिया। पूरे लाहौर में बता दें एक भी बंदा जो है 30 साल से कम का अगर इन्होंने दिया हो, पिंडी में बता दें कोई, और शहरों में बता दें। अपनी बात करें ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। नहीं उन्होंने क्या कहा मेरी बहन ने, मैंने जो सवाल किया हमारी अभी मैं जो शुरू में बात कर रहा था, शुरू में उन्होंने उस पर मोहरे तस्दीक सबत की है। हमारी जो अंदलीब अब्बास साहिबा है, उन्होंने वही जी चोर फलाना डर गए, ये हो गया वो हो गया। आमिर के साथी, भाई आमिर के साथी रेफरेंडम में हमने साथ दिया था मुशर्रफ का या इमरान खान, इसलिए ठीक है। अच्छा दूसरी बात यह कि अदलिया की बहाली की जब तहरीक शुरू हुई थी और आपके घर 2 इंस्पेक्टर आए थे, आप दीवार फलांग के भाग गए थे, बहादुर बहुत बनते हैं। अच्छा उसके अलावा अब देखो ना, 2 मिनट रह गए, सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। उधर चले गए। जो हम इलेक्टेबल्स की बात कर रहे थे, प्लान तो भाई मुझे एक बात मुझे बताएं आप, काफी खत्म ही कर दिया आपने पूरी। ये कैंडिडेटशिप का मतलब पता है आपको क्या होता है? नहीं पता ना। आप समझा। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ये पार्टियां मजाक नहीं है। अच्छा ये बड़ी लंबी चौड़ी मारे खा के इस मुकाम पे हम आए हैं। 1 महीना लगाया हमने। और इमरान खान कल रावलपिंडी की मरी रोड पे सुने, अपने कारकुनों से बच के भागे हैं, टिकट बेचे हैं। हारून रशीद कह रहा है बैठ के टिकट बेचे हैं, ये कह रहे हैं बड़े ईमानदार लोग हैं। अच्छा। मैं नहीं कह रहा, ये हारून रशीद ने कहा ना, इनके लोगों ने कहा, जिन्होंने इनको मतलब बानी है ना, वो तो इसके तरीके साफ के करप्शन की उसने कहा इंतहा हुई है। और लोगों को बता रहे हैं जी बड़े ईमानदार आदमी है, अच्छे ईमानदार है भाई। हम तो नहीं कह रहे वो घर का भेदी लंका ढाए, ठीक है। तो भाई बात यह है कि मैं जो कह, अभी भी इन्होंने किसी के खिलाफ बात नहीं की, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ फलाना। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, आपको किसी एजेंडे पे लगाया है ना किसी ने? नहीं हमें ठीक है, नहीं आपको नहीं, इनको। अच्छा ठीक है। मैं यही तो कह रहा था, उसमें मोहरे तस्दीक सबत कर दी उन्होंने। वही बात की 2-4 नाम नहीं की, कराची में किसी के खिलाफ टारगेट किलिंग के खिलाफ बात नहीं करेंगे, जो करप्शन हुई है उसके खिलाफ बात नहीं करेंगे, और जो बलूचिस्तान में हो रहा है उसके खिलाफ बात नहीं करेंगे, KPK में जो हो रहा है, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पता नहीं कितने, इन सबको ख्वाब में एक ही ख्वाब आ रहा है। सदर जरदारी को टारगेट करने के लिए आप लोग हैं ना, सदर जरदारी को टारगेट करने के लिए आप लोग हैं ना, उन्होंने आपको कर लिया। नहीं इनका यही एजेंडा है ना। फिर बात तो मेरी आप ठीक हो गई ना। अच्छा। अगर ये है तो बिल्कुल अब भी वही बात कर रही है। एजेंडा है अंदलीब अपना एजेंडा साबित कर दिया नया एजेंडा, कमाल कर दिया। क्या किया इन्होंने तो कमाल कर दिया। अच्छा आज के सारे टॉक शो देखें, PTI के लोगों को सुन लें, इमरान खान के सारे जलसे देखें, सुन लें। अगर किसी और के खिलाफ कोई बात की हो तो हमें आज PTI के लोग शॉर्ट हैं प्रोग्राम। आज नहीं, हमेशा 6 महीने के टॉक शो निकाले। सुन ले, टाइम खत्म। जी शॉर्ट टाइम है, जल्दी। अभी आप देख लें, इन्होंने 6 मिनट में सिर्फ हमारी बात की और किसी की बात नहीं की। एक तो ये इतना डर गए, इतने ऑब्सेस्ड हैं, और कहाँ इनका पारा चढ़ रहा है। तो इनको कहीं जरा ठंडे हो जाए, इतना मत डरे। डर के इन्होंने पहले ही मैदान भाग गए। ठीक है। तो ये पहले ही हार गए हैं इस बात से। और सबसे ज्यादा तो ये जरदारी साहब के हामी है। इन्होंने कहा जी हम उनको एक्सेप्ट करेंगे एज ए प्रेसिडेंट। ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि ये कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हुए हैं। इनको कहीं जरा हौसला रखे, डरे ना, सामने आए, मुनाजरा करें, डिबेट करें। थैंक यू सो मच। जब आएंगे तो तब फैसला होगा। डर के छुप के ऐसे बंदे भेजने से क्या फर्क पड़ेगा? बार बार कहता हूँ, अब लकीरों को ना पीटे, जो गुजर गया है। अब इलेक्शन के लिए दुआ करें, इलेक्शन हो जाए, यही मसला बहुत अच्छी बात है ये। वफाक के लिए जरूरी है। हम तो कह रहे हैं आए ना आए, एक अमल चले। रहा सवाल ये हलफ उठाएंगे नहीं उठाएंगे। इनको पता है ये आएंगे नहीं तो हलफ क्या उठाएंगे। जिनको तवक्को है आने की वो हलफ के लिए राजी हो गए। आइन के मुताबिक सदर पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली जरदारी है। ठीक है। जिनको आना है उनको उनसे हलफ लेना होगा। कौन हलफ उठाता है कौन नहीं, ये 11 मई के बाद देखा जाएगा। जब आपने गलत बात, मैंने ये नहीं कहा फला उठा रहे हैं। मैंने कहा जो मुंतखब हो उनको पता आएंगे नहीं, इनको यकीन हम जीतेंगे तो हलफ उठाएंगे। जो भी आएगा तो आइन के कानून के तहत हलफ जरदारी साहब लेगा। ठीक है। अब जिसको जो परेशानी है वो अपना इलाज करवा ले, तावीज लिखवा ले, गड्ढे करवा ले, पानी पढ़वा के पी ले, जो खौफ की चीजें वो सब कर ले। पुरानी बातों को छोड़ते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की है, बहुत शुक्रिया आपका। टाइम खत्म हो गया है, वरना और मजीद बात करते हैं। मौलाना बख्श साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर लाडला खेलन को मांगे चांद, ये नहीं होगा बस ये। बहुत शुक्रिया PMLN से सीनियर रहनुमा मुशाहिद खान साहब और PTI से अंदलीब। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। पारस खुशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।